नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आप लोग अपने यूट्यूब चैनल वीआर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास आप लोग का ट्रिपल सी की फोर्थ क्लास है। और आज की क्लास में आप लोगों को टॉप 25 एमसीक्यू क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, जो ट्रिपल सी के एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है। जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम अक्टूबर या नवंबर में होने वाले हैं, सभी बच्चों के लिए क्लास मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है। अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए तो फटाफट अपने दोस्तों के पास क्लास को शेयर कर दीजिए, जिससे कि वो भी अच्छे से क्लास करके अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। आप लोग की स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन शो कर रहा है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हमेशा ट्रिपल सी के एग्जाम में ये पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में कौन सी शॉर्ट कुंजी का उपयोग डबल अंडरलाइन के लिए किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का सी हो जाएगा। कंट्रोल प्लस डी का इस्तेमाल करते हैं डबल अंडरलाइन करने के लिए, ठीक है। और ये किस मेनू मिलते अभी पूछता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में डबल अंडरलाइन करने के लिए कौन से मेनू का इस्तेमाल करते हैं। तो आपको बताना है कि फॉर्मेट मेनू का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आप ये फॉर्मेट मेनू में जाएंगे तो आपको ये मिल जाएगा डबल अंडरलाइन की शॉर्ट की। फॉर्मेट मेनू में जाने के बाद आपके ऑप्शन आता है टेक्स्ट का, ठीक है। उसको जैसे क्लिक करेंगे तो उसमें आपको पूरा मेनू खुल जाएगा। उसी में आप लोग का कंट्रोल प्लस डी का ऑप्शन होगा डबल अंडरलाइन करने के लिए, ठीक है। अगर आप लोग ट्रिपल सी के एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट के लिए शॉर्ट की क्या होती है। तो सुपर स्क्रिप्ट होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी होता है आपका सुपर स्क्रिप्ट करने के लिए। ये आप लोग का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा शॉर्ट की। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ, ये सब प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं, ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ये सब आप लोग ट्रिपल सी के एग्जाम में हमेशा रिपीट होते रहते हैं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी, ये आप लोग का सब स्क्रिप्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। ये आप लोग कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा आप लोग। सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट के लिए आप फॉर्मेट मेनू में जाकर आप लगा सकते हैं, और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ प्रिंट प्रीव्यू के लिए आप फाइल मेनू में जाना पड़ता है, ठीक है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 2 है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का पहला वर्जन विंडोज 1.0 कब लॉन्च हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का बी, 20 नवंबर 1985 को पहला आप लोग का विंडोज को पहला वर्जन लॉन्च किया गया था, ठीक है। ये चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब दूसरा क्वेश्चन ये पूछता है तो वर्तमान टाइम में कौन सा विंडोज आप लोग का चल रहा है। आपको बताना है कि विंडो 11, ठीक है। विंडो 11 वर्तमान टाइम में ज्यादा चल रहा है। अब दूसरी बात ये पूछता है कि विंडो 11 को लॉन्च कब किया गया था। तो आपको बताना है कि 5 अक्टूबर 2021 को विंडो 11 को लॉन्च किया गया था, ठीक है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमेशा ट्रिपल सी के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। इसे आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा कि 5 अक्टूबर 2021 को विंडो 11 को लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 3 है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा विकसित किया गया था। यानी पूछा गया क्वेश्चन में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा विकसित किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का सी, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को लॉन्च किया गया था, ठीक है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। या दूसरा क्वेश्चन ये पूछता है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को किसने लॉन्च किया था। तो वहां आप लोग का ऑप्शन लिखता है माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन लिखता है, ठीक है। इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 4 है, लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट रूप से किस फाइल फॉर्मेट का उपयोग किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का, इसे आप लोग कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा। हमेशा किसी न एक बच्चे के सेट में क्वेश्चन मिलेगा कि लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट रूप से किस फाइल फॉर्मेट का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ए हो जाएगा, ODF होता है, ठीक है। अब चीज एक और क्वेश्चन पूछता है, ये आप लोगों को फाइल फॉर्मेट का हो गया ODF, ठीक है। और फाइल एक्सटेंशन पूछता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में फाइल एक्सटेंशन क्या होता है। तो आपको बताना है कि .odt होता है, ठीक है। .odt होता है आप लोगों को फाइल एक्सटेंशन। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 5 है, लिब्रे ऑफिस राइटर में फॉन्ट साइज इंक्रीज करने की शॉर्ट कुंजी क्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का। ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि ये ट्रिपल सी के एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में फॉन्ट साइज को इंक्रीज करने की शॉर्ट कुंजी क्या है, या टेक्स्ट को इंक्रीज करने की शॉर्ट कुंजी क्या होती है। तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में सभी बच्चों को बताना है इसकी शॉर्ट की क्या होती है।
और आप लोग कॉपी में इसको नोट्स कर लीजिएगा, ठीक है, ये हमेशा पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 6 है, लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज बैकग्राउंड कलर या इमेज सेट करने के लिए किस मेनू का इस्तेमाल किया जाता है। आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ट्रिपल सी के एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है। तो आज की क्लास में आप लोग के पूरे क्वेश्चन जितने कराए जा रहे हैं सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो ट्रिपल सी के एग्जाम में रिपीट हुए क्वेश्चन है। तो अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं था, फटाफट अपने दोस्तों के पास क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक करना ना भूले क्लास को। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज बैकग्राउंड कलर या इमेज सेट करने के लिए किस मेनू का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का बी हो जाएगा, फॉर्मेट मेनू का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और फॉर्मेट मेनू जैसे आप लोग क्लिक करेंगे तो उसमें एक ऑप्शन दिखेगा पेज स्टाइल का, ठीक है, पेज स्टाइल का ही आपका ऑप्शन होगा। इसको जैसे क्लिक करेंगे उसके अंदर आपको पेज बैकग्राउंड कलर इमेज सेट करने का ऑप्शन दिख जाएगा, ठीक है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज बैकग्राउंड कलर या इमेज सेट करने के लिए कौन सा ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको बताना है कि पेज स्टाइल का, ठीक है। और किस मेन्यू में होता है, ये आप लोग का फॉर्मेट मेन्यू में होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा रोम का एक प्रकार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। आपका रोम का भी पी रोम भी होता है, ईपी रोम होता है और डबल ईपी रोम भी होता है आप लोग का रोम में, ठीक है। और रोम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी होती है। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में तीनों का आंसर जरूर बता दीजिएगा, क्योंकि ट्रिपल सी के एग्जाम में इसका फुल फॉर्म भी पूछे गए हैं कई बार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 8 है, लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज बॉर्डर सेट करने के लिए किस मेनू का उपयोग किया जाता है। तो आप लोग का पेज है, आप लोग को मान लीजिए पूरा पेज है, ठीक है, और इसमें बॉर्डर लगाना है, तो आप किस मेनू का इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन है पेज स्टाइल, व्यू, फॉर्मेट या एडिट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ए हो जाएगा, पेज स्टाइल का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। पेज स्टाइल जैसे क्लिक करेंगे उसमें आप लोग को बॉर्डर लगाने के लिए आपका ऑप्शन दिख जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि कंप्यूटर को ईथरनेट नेटवर्किंग से कनेक्ट करने के लिए किस प्रकार के कनेक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग सी, RJ45 कनेक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। इसे आप लोग कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 10 है, लिब्रे ऑफिस राइटर में रूलर का विकल्प किस मेनू में पाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिपल सी के एग्जाम में ये हमेशा पूछा गया क्वेश्चन है। इसे आप लोग कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा कि रूलर की शॉर्ट की क्या होती है और कौन से मेनू में पाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में रूलर का विकल्प किस मेनू में मिलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ए हो जाएगा, व्यू मेनू मिलता है, ठीक है। आप लोग व्यू मेनू में जाएंगे तो वहां आप लोग को रूलर का शॉर्ट की मिल जाएगा। और शॉर्ट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर होता है, ठीक है। क्या होता है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस आर होता है आप लोग को रूलर लगाने के लिए। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 11 है, कौन सा घटक कंप्यूटर की बूटिंग प्रक्रिया को प्रबंधित करने और ऑपरेटिंग सिस्टम शुरू करने के लिए जिम्मेदार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का बी, बायोस, जिसका फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है, ठीक है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 12 है, लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज नंबर फीड डालने के लिए निम्नलिखित में से किस मेनू का इस्तेमाल किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फीड नंबर डालने के लिए पेज नंबर फीड डालने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मेनू का इस्तेमाल करते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का। तो इसका ऑप्शन है फाइल मेनू, हेल्प मेनू, फॉर्म या इंसर्ट मेनू। इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का डी, इंसर्ट मेनू में जाकर के आप नीचे से तीसरे नंबर पर आप लोग को दिखेगा फीड, उसको जैसे ही क्लिक करेंगे उसमें डेट टाइम पूरा शो करने लगेगा, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग को इंसर्ट मेनू में जाना पड़ता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 13 है, इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। पूछा गया है कि इनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का सी हो जाएगा, बायोस एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ठीक है। आप लोग का मैक ओएस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज भी है, उबंटू भी है, ठीक है, लेकिन आपका बायोस नहीं है, ठीक है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 14 है। लिब्रे ऑफिस राइटर में फुट नोट डालने के लिए निम्न में से किस मेनू का उपयोग किया जाता है? फुट नोट और एंड नोट का हमेशा क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं कि फुट नोट डालने के लिए आपको किस मेनू का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का बी। इंसर्ट मेनू में जा करके आप फुट नोट आप डाल सकते हैं। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 15 है। कौन सी कमांड लिनक्स में किसी डायरेक्टरी को हटाने के लिए उपयोग किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ट्रिपल सी के एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि कौन सी कमांड लिनक्स में किसी डायरेक्टरी को हटाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है या उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, rm कमांड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसे आप लोग कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 16 है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ये हमेशा ट्रिपल सी के एग्जाम में आप लोग को फुल फॉर्म पूछा जाता है कि GUI का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है GUI का। तो क्वेश्चन है आप लोगों का, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का विकास कंप्यूटर के किस पीढ़ी में हुआ था? यानी क्वेश्चन पूछा गया है कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का डेवलप कौन सी पीढ़ी में किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का डी हो जाएगा, फोर्थ जनरेशन में इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, इसका आप लोग को फोर्थ जनरेशन में इसको डेवलप किया गया था। इसे आप लोग कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 17 है। किस प्रकार की मेमोरी आमतौर पर एक्सेस स्पीड के मामले में सबसे तेज होती है? सभी बच्चों को पता होगा ये कौन सी मेमोरी होती है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, कैश मेमोरी। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब दूसरा क्वेश्चन ये पूछता है कि सीपीयू और रैम के बीच में ब्रिज का काम कौन सा मेमोरी करती है? तो आप लोग बताना कैश मेमोरी काम करती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 18 है। पहला पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग का ट्रिपल सी के एग्जाम में ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि पहला पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है या पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है। दो तरीके से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, एनिएक होता है। ठीक है, और एनिएक का भी फुल फॉर्म ट्रिपल सी के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन ये पूछता है अवेकस किस कंट्री ने डेवलप किया है? तो आपको बताना है कि चीन के द्वारा डेवलप किया गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग को 19 है। माइक्रो कंप्यूटर शब्द का उपयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटरों के लिए किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, फिफ्थ जनरेशन या फर्स्ट, फोर्थ या सेकंड जनरेशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का सी हो जाएगा, फोर्थ जनरेशन के लिए इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 20 है। क्या लिंक्डइन वीडियो कॉल की अनुमति देता है? यानी पूछा गया है कि क्या लिंक्डइन वीडियो कॉल की अनुमति देता है। पहले ये नहीं देता था। ठीक है, लेकिन इसमें जब से अपडेट कर दिया गया जब से आप लोग का, तो उसके बाद इसमें आप वीडियो कॉल कर सकते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। पहले ये नहीं देता था, पहले आप लोग को वीडियो कॉल नहीं देता था। ठीक है, या चैटिंग करने के लिए नहीं देता था, लेकिन अब जब से इसको अपडेट किया गया है आप इसमें वीडियो चैट कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। कई बार पूछता है कि लिंक्डइन क्या है, तो आप लोग का लिंक्डइन आप लोग को जॉब देने वाले एक वेबसाइट है। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है। GUI का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का सी, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस होता है। ठीक है, इसे आप लोग कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा, ये भी ट्रिपल सी के एग्जाम में कई बार पूछा गया है। और आप लोग CVB, इसको भी आप लोग कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा। HTML, CSS, ये आप लोग का ट्रिपल सी के एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। और एक आप लोग का URL, ये आप लोग का हमेशा आता है चारों। ठीक है, URL को फुल फॉर्म क्या होता है, CVB को फुल फॉर्म क्या होता है, HTML और CSS, इसे आप लोग कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा क्योंकि हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि CVB में कितने नंबर होते हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि 3 नंबर होता है। ठीक है, ये चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। और डेबिट कार्ड में टोटल कितने नंबर होते हैं? तो आपको पता होगा 16 नंबर होता है। ठीक है, और आधार कार्ड में 12 होता है। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। ये सब आप लोग ट्रिपल सी के एग्जाम में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये सब पूछे जाने वाले हैं। ये रेगुलर हमेशा ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछा जाता है इस तरह क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 22 है। WWW, HTTP, SMTP और
टीपी प्रोटोकॉल किस लेयर पर काम करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का सी, एप्लीकेशन लेयर पर काम करता है। ये आप लोग का 7वां लेयर है, ठीक है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आप लोग का WWW जिसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब, और HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये सब लोग किस लेयर पर काम करते हैं? आप लोग का एप्लीकेशन लेयर के 7वें लेयर पर काम करते हैं, ठीक है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, ये कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा क्योंकि हमेशा ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडर या फुटर डालने के लिए निम्न में से किस मेनू का उपयोग किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का, ये ट्रिपल-सी के एग्जाम में सेम इसी तरह क्वेश्चन पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडर या फुटर डालने के लिए कौन से मेनू का इस्तेमाल किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ए हो जाएगा, इंसर्ट मेनू का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब इंसर्ट मेनू में जाएंगे तो आप लोग का हेडर और फुटर का ऑप्शन दिख जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है कि GUI का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाए सी हो जाएगा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। इसे आप लोग कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा क्योंकि ये भी ट्रिपल-सी के एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल फॉर्मूला डालने के लिए निम्नलिखित में से किस मेनू का उपयोग किया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का, ये कई बार ट्रिपल-सी के एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन कि लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल फॉर्मूला डालने के लिए निम्नलिखित में से किस मेनू का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है आप लोगों का टेबल मेनू और इंसर्ट मेनू, व्यू मेनू या टूल्स मेनू। इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग ए हो जाएगा, टेबल मेनू में जा करके आप टेबल फॉर्मूला डाल सकते हैं, ठीक है। तब इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है कि शॉर्ट की कि लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल फॉर्मूला डालने के लिए कौन सी शॉर्ट की का इस्तेमाल करते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का कि F2 का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, फॉर्मूला डालने के लिए। तो आज की क्लास हम लोग टॉप 25 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं जो ट्रिपल-सी के एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो आज की क्लास आप लोग जरूर शेयर करिए अपने दोस्तों के पास जिनका भी ट्रिपल-सी के एग्जाम देने वाले हैं अक्टूबर या नवंबर में। सभी बच्चों के लिए क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो भी अच्छे से पढ़ के अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल-सी पास कर लेंगे। और जितने भी बच्चों का ट्रिपल-सी का एग्जाम अक्टूबर या नवंबर में होने वाले हैं, आप लोग डेली ऑनलाइन टेस्ट दिया करिए, ओनली 100 क्वेश्चन का टेस्ट दिया करिए, ठीक है। उससे कम का टेस्ट मत दिया करिए क्वेश्चन का, जिससे आप लोग को अच्छे से तैयारी हो जाएगी। और क्लास को पूरा देखा करिए, क्लास में कितना क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करिए, ठीक है। और जितने भी आप लोगों को क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताया जाता है उसे आप लोग कॉपी में नोट्स कर लिया करिए। तो अगर आप लोग क्लास का शेयर नहीं किया तो फटाफट दोस्तों के पास क्लास को शेयर जरूर कर दीजिएगा। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये वाला जो आप लोग का 25 क्वेश्चन है इसका आप लोग कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा क्योंकि हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तो जय हिंद, जय भारत।